हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे जो स्पार्क पब्लिकेशन था। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न है वह है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। समावेशी, ठीक है। तो यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। कौन सा? 12वीं, जो 2000 कब से 2012 से 17 था इसका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह किससे संबंधित है? तो वह यह जो है आपके ओजोन परत का क्षरण से संबंधित है। ओजोन परत का क्षरण से संबंधित है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत का क्षरण से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वह द्वीप कौन सा है? तो वह द्वीप जो है आपका गैलापागोस है। ठीक है, गैलापागोस द्वीप है। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? बुशमैन जो है वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपके कलाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो कलाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पुंछी आयोग जो है वह किनसे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपके केंद्र तथा राज्य संबंध, केंद्र तथा राज्य संबंध से संबंध है। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो यह कब हुई थी? तो यह जो हुई थी आपके 19 अगस्त 1994 को। 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, फिर से भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो 19 अगस्त 1994 में। चलिए, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में? नागरिकता, तो नागरिकता जो है वो आपके किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है। नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। ठीक है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। ठीक है, और आपके भाग 1 में क्या है? तो ये इसमें है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, और अब भाग 3 में देखा जाए तो मौलिक अधिकार है। ठीक, और भाग 4 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें प्रश्न है कि नागरिकता संबंधी जो है वह भाग 2 में है। चलिए ठीक है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, यह कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सी पर्वत चोटी जो है वह भारत में है? तो ये आपका कामेट है। कौन सा दोस्तों? कामेट। ठीक है, कामेट कहाँ है? भारत के उत्तराखंड में है। ठीक है, और अन्नपूर्णा कहाँ है? तो यह नेपाल में है। मकालू कहाँ है? तो नेपाल और तिब्बत चीन के सीमा पर स्थित है। ठीक है, और आपका मामचा बरवा यह कहाँ है? तो यह तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन चोटी भारत में नहीं है? तो कामेट आपका नहीं है इसमें। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? अमेजन है। कौन सी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी
अमेजन है। ठीक है, आगे है कि अकबर के 1967 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो यह जो था आपका राणा उदय भान सिंह, यानी आपके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर होंगे। उदय सिंह थे। कौन? उदय सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का, तो यह जो है आपके सासाराम में है। कहाँ है दोस्तों? सासाराम में। और कलिंजर में क्या है? तो कलिंजर में जो है वह नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर है कहाँ? कलिंजर में। और दिल्ली में जो है वह दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का। और ठीक है, चलिए आगे है कि काथा सरित सागर के लेखक कौन है। काथा सरित सागर, तो इसके जो लेखक हैं वह सोमदेव हैं। कौन है दोस्तों? सोमदेव। काथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। और ये विशाखदत्त कौन थे? तो यह मुद्रा राक्षस के लेखक थे, जो संस्कृत भाषा का नाटक है। ठीक है, आगे है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे। तो यह जो थे आपके कौन थे? तो ये आपके थे आर्यभट्ट। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट थे। ठीक, और ब्राह्मीण क्या थे? ये भी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। और ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ये भी आपके गणितज्ञ थे। ठीक, और भास्कर प्रथम जो थे यह गणितज्ञ थे। ये 7वीं शताब्दी के। कब के? 7वीं शताब्दी के। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है गुप्तकालीन प्रथम, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए, निम्न में कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? 23वें, तो 23वें तीर्थंकर आपके कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। ठीक है, और ये आपके ऋषभदेव कौन थे? तो यह प्रथम थे। ऋषभदेव कौन थे? प्रथम। और नेमिनाथ आपके 22वें थे। कौन थे? तो 22वें। और महावीर आपके 24वें थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो यह किसने किया था? तो यह किया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, आगे है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यह जो थी आपकी सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। और यह विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष थी। चुने जाने वाली पहली महिला थी भारत की तरफ से। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। अरुणा आसफ अली कौन थी? तो यह जो थी वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह चर्चित हुई थी, अरुणा आसफ अली। ठीक है, इस सबको भी ध्यान में रखना है। आगे है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? सर, तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के चलते। ठीक है, सर की उपाधि। और उसी समय आपके महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी इसी के कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के कारण। चलिए आगे है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8। यानी 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल, कांग्रेस की सरकार जो थी वह 8 प्रांतों में बनी थी। चलिए आगे है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग, तो यह हुई थी 1906 में। 1906 में, यानी 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कहाँ? ढाका में। कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था किसकी स्थापना? भारतीय मुस्लिम लीग की 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को। चलिए आगे है कि निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से जो है वो कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन इसमें से जो है वह सही नहीं है? तो यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रही। यह केवल
चावल के उत्पादन में सफल रही। यही गलत है, बाकी सभी सही है। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, ठीक है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ठीक है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ठीक है। ये सब सही है, बाकी ये जो है डी जो है यह गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे है कि उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति, तो उपसौर की स्थिति जो बनती है वह बनती है आपके 3 जनवरी को, ठीक। उपसौर एक ऑफसौर होता है, वह बनता है 4 जुलाई को। इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे है, और अलाउद्दीन खिलजी का जो काल है वह कब से कब तक था? तो यह जो था आपके 1296 से लेकर आपका 1316 तक, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक, तो तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड की सिरजुआ में हत्या, ठीक है, तत्कालीन। इसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। कब? तो 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। और यह चला आपका 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बलाथल जो है इससे संबंधित आपका नहीं है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित आपका कौन सा है? तो आपका यह जो है क्या होगा? सही आंसर बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा बिहार। क्या होगा दोस्तों? बिहार। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए आगे है कि भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? धारणीय विकास के तो यह 17 हैं। कितने हैं दोस्तों? 17। चलिए आगे है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। कब? किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने, जिसके कारण आपके 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 ही था, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक। आगे है कि हरित क्रांति के जनक तो कौन थे? आपके नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो आपके बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। लोकसभा तो बिहार से जाते हैं 40। कितने जाते हैं दोस्तों? बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 42, और ये आपके राजस्थान से जो हो जाएंगे वो 25 हो जाएंगे। राजस्थान से कितने? 25। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। चलिए नेक्स्ट है कि आपके शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने भाग लिया था? तो यह लिया था आपके स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। और ये बहुत ही चर्चित हुए थे उस समय से, 1893 के सम्मेलन के बाद से, ठीक। आगे है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। B.A. स्मिथ ने ही भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था, ठीक है। भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया? क्योंकि यह लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, ठीक। इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने? स्मिथ ने कहा था।
चलिए आगे है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो इसमें से किसका संबंध नहीं है राज्य के, किसका नहीं है, तो यह मिल का नहीं है। किसका नहीं है दोस्तों, मिल का। क्या नहीं है, किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। चलिए, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाए, तो CRR कम कर दी जाए। CRR कम कर दी जाए तो क्या होगा, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधारों से, तो ये आपके वाई के अलग समिति, यह जो है यह चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह जो संबंधित है यह गरीबी मापन के आधार के लिए बनी थी। गरीबी मापन के आधार के लिए बनी थी वाई के अलग समिति। ठीक, और बाकी जो सभी है यह आपके चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो यह कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो यह थे आपके माओ जेडोंग। माओ जेडोंग थे। चलिए आगे है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह हुई थी 1888 AD में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। तो यह जो है आपके, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपके चौथी अनुसूची में। क्या दिया गया है चौथी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन संबंधित है। ठीक है, चौथी अनुसूची में है। आपका तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो राज्य के मंत्री की शपथ के संबंधित की गई है। ठीक, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो यह आया था 24 अक्टूबर 1945 को। यह सबसे पहले किसके मन में विचार आया था, रूजवेल्ट के। यानी जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अब ऐसा युद्ध फिर भविष्य में नहीं हो। युद्ध को रोके, विश्व में शांति बनाए रखे, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और यह सबसे पहले विचार अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मन में आया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। टॉमस रो, तो यह जहांगीर के समय आया था। किसके समय, जहांगीर के। कब, 1616 ईस्वी में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है कि निम्न में से, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो वेदांग नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, वेदांग। चलिए आगे देख लेते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक इसमें से कौन थे। तो यह जो थे आपके कौन थे, लॉस्की एवं बार्कर थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चलिए आगे है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। तो यह बांग्लादेश के साथ है। कितनी है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। और वह कितना, तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर जो है वह सीमा जुड़ा हुआ है भारत का बांग्लादेश के साथ। यानी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। और बांग्लादेश से जुड़ने वाली सबसे जो राज्य है, सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वह है आपके पश्चिम बंगाल। कौन सी है, पश्चिम बंगाल। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। नियोजन के, तो वास्तुकार जो थे आपके नियोजन के वास्तुकार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यह घास क्षेत्र दिया गया है और महाद्वीप दिया गया है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको देखना है कि कौन सही नहीं है। तो पियरीज उत्तरी अमेरिका एकदम सही है।
और उत्तरी अमेरिका के कनाडा और मैक्सिको में पाया जाता है। कनाडा और मैक्सिको में पाया जाता है पेरी। ठीक है। पंपास, पंपास जो है यह दक्षिणी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका यानी पंपास जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। स्टेपीज यूरोप, स्टेपीज यूरोप, यह जो है इसका जो स्टेपीज यूरोप, ये स्टेपीज जो है यूरोप में पाया जाता है, यूरोप महादेश में। ठीक। और बेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यही गलत है आपका। बेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। जिम्बाब्वे, नामीबिया जैसे देशों में पाया जाता है ये घास का क्षेत्र बेल्ट, यानी आपका डी जो है या मिलान आपका सही नहीं है। बेल्ट जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना तो यूए से लिया गया है। क्या लिया गया है? यूएसए से, यानी प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आपका फ्रांस से क्या लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें से विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण यह है, करेंसी जारी करना ये भी है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह आपका नहीं है। ठीक है। नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी है। ठीक है। तो नहीं पूछा जा रहा, तो सी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए आगे है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन, तो तिलहन में क्या कारण है दोस्तों? तो यह पीली क्रांति, तिलहन जो है वह किससे संबंधित है? पीली क्रांति से। श्वेत दूध से, नीली मत्स्य और भूरी उर्वरक से है, इसको भी ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए आगे है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन जो है यह किसका है? तो यह जो है आपके हेगेल का है। ठीक है, हेगेल। चलिए और आगे है विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो यह जो होता है आपके न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो यह बृहस्पति करता है। कौन सा करता है? बृहस्पति। आगे है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी ... तापमान पर उबलेगा। तो यह 100 डिग्री सेल्सियस से कितने पर उबलेगा? तो कम पर उबलेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा। चलिए आगे है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या दोस्तों? नाभिकीय संलयन। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे है कि आपका चलिए पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। किसके? नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो होता है वह जन्म के कुछ समय बाद त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है किस रोग में? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस, तो CH4 यानी मीथेन गैस को। ठीक है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये अवतल दर्पण बना सकता है। कौन बना सकता है? अवतल दर्पण। चलिए आगे है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जीन, तो यह किसने किया था? यह किया था आपके एली व्हाइटनी ने। और कॉटन जीन होता क्या है? तो
जो कपास के रेशे को जल्दी और आसानी से बीज से अलग कर दें, ठीक है, वही होता है कॉटन जीन। नेक्स्ट है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास, श्रव्य अब तो यह कितना होता है श्रव्य, आपको देखा जाए तो यह हो जाएगा आपके 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास कितना होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और श्रव्य हो गया। अब श्रव्य अगर पूछा जाए तो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, 20 से नीचे। और आपका पराश्रव्य पूछा जाए तो 20,000 से ऊपर होता है, ठीक है। 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। श्रव्य होगा तो 20 से रुकिए 1 मिनट, ठीक है। यानी और यहाँ जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा क्या श्रव्य, और वही पूछा जाता है अपश्रव्य तो 20,000 से ऊपर, नहीं अपश्रव्य नीचे और पराश्रव्य ऊपर, ठीक है। आगे है कि जीव विज्ञान के पिता, चलिए आइए इसको फिर से देखते हैं कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास, श्रव्य तो 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य, ठीक है। और अपश्रव्य पूछा जाता तो अप यानी नीचे, ठीक है, 20 से नीचे। और परा पूछा जाएगा तो 20,000 से ऊपर, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं जीव विज्ञान के पिता। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो ये अरस्तु कहलाते हैं जीव विज्ञान के पिता, ठीक है। और राजनीति शास्त्र के भी पिता कहे जाते हैं कौन, अरस्तु, ठीक है। आपके अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे, कौन थे दोस्तों, प्लेटो। और इसमें लैमार्क कौन थे, तो लैमार्क जो थे वह जैव विकास की खोज किए थे, किसकी जैव विकास की खोज किसने की थी, लैमार्क, ठीक है। थियोफ्रेस्टस कौन थे, तो यह थे आपके वनस्पति विज्ञान के जनक, तो इसको भी याद रखना है। निम्न में से, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, कौन सा इसमें से जो है वह कूट फल है, तो ड्रूप है, कौन सा है दोस्तों, ड्रूप। कूट फल होता क्या है, तो ऐसा फल जिसमें निर्माण में जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग लेते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कूट फल। चलिए आगे है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, कीटभक्षी तो क्या है आपका ऑप्शन बी क्या है, नेपेंथिस है, क्या है, नेपेंथिस। चलिए आगे है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो कितना होता है 9.46 गुना 11⁻12 किलोमीटर। चलिए आगे है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो यह जो होती है आपकी ऋणात्मक होती है, क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक। इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दीवा दिया है, दवा का स्रोत है मलेरिया रोग, तो सिनोकोना है, कौन सा दोस्तों, सिनोकोना, मलेरिया के लिए। चलिए आगे है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था, क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत आपका किसने दिया था, तो आपको दिए थे ये आपके सट्टन एवं बोमोरी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बर्फ का जल का बर्फ बनना यह नहीं है आपका। चलिए आगे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लकड़ी का जलना, क्या होगा दोस्तों, लकड़ी का जलना। कौन सा परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, तो मधुमक्खी जो पालन किया जाता है वह किस में किया जाता है, तो आपका एपी कल्चर में, किसमें दोस्तों, एपी कल्चर मधुमक्खी से है। और हॉर्टिकल्चर किससे है, अनाज फूलों और पौधों को उगाने का अध्ययन है। सेरीकल्चर रेशम से है, सेरीकल्चर किससे है, रेशम से है। वर्मी कल्चर केंचुए से संबंधित है, ठीक है।
आगे है आपका कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है? तो मियादी बुखार जो है यह फैलता है आपके किससे? पानी एवं खाद्य पदार्थ से। किससे? पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। कौन सा? टाइफाइड, जो जीवाणु से होता है। आगे है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो आमाशय करता है। कौन सा करता है दोस्तों? आमाशय। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो किसका होता है? एक रेलगाड़ी का होता है। किसका दोस्तों? एक रेलगाड़ी का। चलिए आगे है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह जो है आपके फ्लोरीन्स का है, फ्लोरीन्स का है। ठीक है। चलिए आगे है कि कॉपर में किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? तो किस मिश्र धातु में जो है वह Zn नहीं होता है? तो बेल धातु में। किसमें? बेल धातु में। बाकी सभी में होता है। क्या होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? ठीक है। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है एस्बेस्टस के कारण। ठीक है। चलिए ऊर्जा का वस्तु पिरामिड होता है, क्या होता है? यह हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, हमेशा सीधा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सेट दिया गया है, इस तरह के आगे भी आता रहेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।